हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं और आर्टिकल के कितने भेद होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। यह जो टॉपिक है आर्टिकल, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि एन द को जो है आर्टिकल कहा जाता है, और आर्टिकल को जो है हम लोग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहा जाता है। आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में जो है एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में जो है द आता है। इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि निश्चित। तो अब हम एक एक करके जानेंगे पहले कि इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ए एन का प्रयोग किसी संज्ञा के पोजीशन को इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित बताने के लिए किया जाए, उसे जो है इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द का प्रयोग किसी संज्ञा के पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए किया जाए, उसे जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल का प्रयोग जो है हमेशा नाउन के पहले होता है, मतलब संज्ञा के पहले होता है। अगर किसी संज्ञा के पहले ए एन लगाकर मतलब अनिश्चित बताने के लिए या बनाने के लिए किया जाए, समझ जाए कि वह जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है, और द लगा हुआ है तो वह जो है डिफिनिट आर्टिकल है। अब हम जानेंगे आगे यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे यूज ऑफ ए के बारे में कि ए का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, तो ए का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा मैं बता दूं कि किसी भी अक्षर का पहला अक्षर जो है वर्ड व्यंजन वर्ण हो तो उसमें जो है ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखेंगे कैट, तो कैट को हम हिंदी में जब लिखेंगे तो हमारा देख रहे हैं कि कैट, तो इसमें हमारा पहला जो अक्षर है वह कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन वर्ण है, तो इसके आगे जो है ए का प्रयोग करेंगे। ठीक सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल में कि यहाँ गर्ल लिखा हुआ है। हिंदी में जब आप इसे गर्ल लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ग आ रहा है पहला अक्षर, और ग जो है हमारा पहला अक्षर व्यंजन वर्ण है, इसके पहले जो है हम ए का प्रयोग किए हैं। ठीक उसी प्रकार बॉय के पहले जो है ए का प्रयोग किया हुआ है। मतलब पहला आपका पॉइंट यह है कि किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण जो क से लेकर ज्ञ तक होता है। इसमें कोई भी अगर आपका उच्चारण में पहला कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब व्यंजन वर्ण आ जाए, तो उसके पहले हमेशा जो है आप ए लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्वर्ण आता है तो उसमें जो है एन का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो यह हमारा पहला पॉइंट था कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट मैं बता दूं कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो, ई ए हो से स्टार्ट हो, परंतु उच्चारण कॉन्सोनेंट यू से हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल, वॉवेल मतलब क्या होता है ए ई आई ओ यू, इन तीनों या पांचों से जो भी स्टार्ट हो, परंतु उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट के रूप में हो, व्यंजन के रूप में हो, तो उसके पहले जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यूरोप, तो यूरोप में देख रहे हैं कि ई जो है हमारा यहाँ क्या है, ई जो है हमारा वॉवेल है, लेकिन अगर इसे हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हमारा लिखाता है यूरोपियन या यूरोप, तो यह हमारा यू आ गया, जो य आ गया, यह हमारा क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक देख रहे हैं सेकंड में यूनियन, तो यूनियन यू एन आई ओ एन, तो हमारा यहाँ पर यू आया है। यू जो है हमारा वॉवेल है, लेकिन अगर हम इसी को उच्चारण करेंगे तो हमारा देखते हैं कि कॉन्सोनेंट आ जा रहा है, यूनियन, यू आ जा रहा है यूनियन। तो यू जो है यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए का ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम उच्चारण करेंगे तो हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू जो है हिंदी में हम लिखेंगे तो हमारा यह कॉन्सोनेंट आ जाएगा, इसीलिए इसके पहले जो है हम ए का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा सेकेंड पॉइंट था।
अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि वन के अर्थ में मतलब एक के अर्थ में हमेशा जो है ए का प्रयोग होता है। जैसे हम कहीं देखते हैं वन वे टिकट, वन, ये वन आप याद रखेंगे, कहीं भी आपको वन दिखता है उसके अर्थ में जो है हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डैश मतलब यहाँ पर ए होगा, ए वन वे टिकट, ए ₹1 नोट, ए वन साइड गेम या वन ट्रैफिक, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जहां भी आपको वन के अर्थ में अब हमेशा जो है ए का प्रयोग होगा। आपको कहीं दिखेगा वन वे टिकट, वन वे ₹1 नोट, वन साइड गेम, वन वे ट्रैफिक, वन वे रोड, तो वहां जो आप जो है हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। यह हमारा जो था थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ए का प्रयोग और कहाँ होता है। तो फोर्थ पॉइंट है ए का प्रयोग जो है संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले व्यंजकों में होता है। ए का प्रयोग जो है संख्या मतलब नंबर का बोध कराए या क्वांटिटी का बोध कराए तो उसमें हमेशा आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ क्या हो सकता है, संख्या हो सकता है। ए गुड डील ऑफ मात्रा है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ ये भी मात्रा है, ए नंबर ऑफ संख्या है। मतलब आपको दिया होगा नंबर ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, गुड डील ऑफ, लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ का मतलब क्या होगा, कोई संख्या होगा बहुत सारा, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है तो इसीलिए जो आप है आगे ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं गुड डील ऑफ, यहाँ कुछ मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे। मतलब सीधा सा अर्थ में बोला जाए तो ए का प्रयोग जो है नंबर और मात्रा का बोध कराने वाले व्यंजकों में होता है। आप इसे याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। एक्सक्लामेशन सेंटेंस कहीं भी आपको दिखे और वह जो है वाट से शुरू हो तो उसके बाद जो है हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लामेशन ये होता है, यहाँ छूटा हुआ है, आप यहाँ कर लेंगे। एक्सक्लामेटरी का साइन ये होता है ऐसे। तो यह आपका फिफ्थ पॉइंट जो है एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयादि बोधक में वाट के बाद जो है हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस आपको विस्मयादि बोधक दिख रहा है, दो एग्जाम्पल में आपने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको वाट है, वाट के बाद आपको ए दिख रहा है, यहाँ भी वाट है, वाट के बाद आपको ए दिख रहा है। इसलिए ए दिख रहा है क्योंकि आपको यह जो है विस्मयादि बोधक मतलब सेंटेंस है, तो लिख रहा है कि वाट ए ब्यूटीफुल सेंस, वाट ए वंडरफुल साइन। तो ये जो है आप याद रखेंगे कि एक्सक्लामेशन के बाद अगर वाट हो, वाट से शुरू कोई एक्सक्लामेशन सब्जेक्ट सेंटेंस हो, उसमें जो है वाट के बाद हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। आपका यह जो था फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट देखेंगे तो सिक्स पॉइंट हमारा क्या है कि जब किसी संक्षिप्त शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसी संक्षिप्त शब्द मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म का जो नहीं लिखते हैं हम लोग BA MA CA जो भी वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो उसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से हो तो उसके पहले हमेशा जो है ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है BA। अगर हिंदी में आप BA लिखेंगे तो ऐसे लिखा गया BA, तो बी जो हमारा क्या हो गया कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके पहले जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी के नीचे देखेंगे BSC लिखा हुआ है, तो BSC को हम जब हिंदी में लिखेंगे मतलब उच्चारण करेंगे तो BSC, तो हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसके पहले जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे 7 पॉइंट, यह हमारा लास्ट पॉइंट है ए के यूज में। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो नहीं, उसके विशेषता के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाए और वह प्रॉपर नाउन के पहले हो तो उसमें जो है इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ही इज ए दारा सिंह ऑफ सोसाइटी, ही इज ए दारा सिंह ऑफ सोसाइटी। दारा सिंह नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए जो है प्रॉपर नाउन की व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। क्यों, वह बोलना चाहता है कि ही इज ए दारा सिंह ऑफ सोसाइटी, यह जो है सोसाइटी का दारा सिंह है, रियल वाला दारा सिंह नहीं है, सोसाइटी का दारा सिंह है। इसीलिए जो है यहाँ पर ए का हमेशा प्रयोग करेंगे जब किसी व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति की विशेषता का वर्णन हो प्रॉपर नाउन के तौर पर, तब हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ही इज ए धोनी ऑफ हिज टीम। यह क्या है, ही इज ए धोनी, अपने टीम का धोनी है, नॉट रियल धोनी। यहाँ जो असली महेंद्र सिंह धोनी है उनका चर्चा नहीं किया गया है। यह बोल रहा है कि ही इज ए धोनी ऑफ हिज टीम, वो अपने टीम का धोनी है। मतलब कंपेयर किया जा रहा है किसी व्यक्ति की विशेषता से, इसीलिए जो हमेशा यहाँ पर है ए का प्रयोग करेंगे। कि एन का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है
और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी वर्ड का पहला अक्षर अगर ववेल से स्टार्ट हो तो एन का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ड का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो तो उसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट लिखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा और हमारा स्वर वन जो है से लेकर तक होता है। मैंने आपको लिख दिया है बगल में कि आ ई जो है हमारा स्वर वन होता है। तो इन सबों से कोई से भी कोई वर्ड स्टार्ट हो तो आप उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑनेस्ट तो से स्टार्ट होगा तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देख रहे हैं कि एम ए, तो एम ए आ गया तो इसके पहले भी एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आवर के पहले एन का प्रयोग होगा, अम्ब्रेला लिखेंगे उसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। तो यह हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी वर्ड का पहला अक्षर ववेल से स्टार्ट हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। तो सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी शब्द एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण एच की तरह ना होकर, एच का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन में तो ह होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कोई भी शब्द जो है एच से स्टार्ट हो लेकिन उसका उच्चारण एच की तरह न हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं ऑनेस्ट तो लिखते हैं, ह नहीं लिखते हैं। हम लोग ऑनेस्ट लिखते हैं या ऑनेस्ट मैन है तो हम लोग ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं, इसका मतलब तो होता है लेकिन हम लोग ऑनेस्ट में लिखते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे आवर में भी आता है, हेयर में भी आता है, मतलब स्वर वर्ण आता है, ववेल आता है, इसीलिए जो है इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग वर्ड जो है एच है तो एच जो है हमारा व्यंजन है, बट हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा स्वर जा रहा है तो इसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी शब्द एच से स्टार्ट हो और उसका उच्चारण एच की तरह ना हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। यह हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, किसी संक्षिप्त शब्द का उच्चारण ववेल की तरह हो तो एन का प्रयोग करेंगे। संक्षिप्त शब्द का मतलब होता है कि छोटे फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं, जैसे एनसीसी, एचई हाई स्कूल, एक्सरे, तो इसका उच्चारण अगर ववेल से हो मतलब स्वर वर्ण से हो तो उसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी संक्षिप्त शब्द का उच्चारण ववेल से स्टार्ट हो, आ ई से स्टार्ट हो। जैसे देख रहे हैं एच तो ए आ गया, यहाँ पर एक्स तो यहाँ भी ए आ गया, एन तो ए आ गया, बहुत सारे ऑप्शन है, आ ई जो भी से स्टार्ट हो तो इसके पहले जो है हम एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा है एन का प्रयोग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस यही है, आप ववेल को याद रखेंगे, ववेल को ध्यान में रखते हैं तो आप एन का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। हमारा फोर्थ है कि एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेज में भी होता है। कुछ मैंने फ्रेजेज लिखा है जिसके नीचे जो है आपका एन का प्रयोग होगा। जैसे कीप एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के पहले एन का प्रयोग होगा। अगर आपको कहीं दिख रहा है कीप ए अपॉइंटमेंट तो वह जो होगा इरर हो जाएगा, आप वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। फिर है मेक एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज के पहले भी एन का प्रयोग होता है। यह कुछ एक्सेप्शन है, मतलब यह फिक्स ही है कि इसके पहले एन का ही प्रयोग होगा। आपको कहीं ए दिखेगा तो आप उसे इरर करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे। तो यह जो था हमारा इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट था एन के प्रयोग से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो यूज ऑफ ए एन, मतलब ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, मैंने आपको एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, नोट्स सही से आप लोगों को बताया है। जैसे देख रहे हैं ए एन का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन में नहीं होता है। सबसे पहला बात कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं वी लिव इन बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर बिहार जो है खास जगह का नाम हो गया, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका सही जो होगा वह होगा वी लिव इन बिहार, ओनली वी लिव इन बिहार। इसी तरह नीचे देख रहे हैं ए नीलू इज ए नॉटी गर्ल, तो नीलू यहाँ खास नाम आ गया, किसी नीलू का नाम लिया गया है तो इसके पहले जो है ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा नीलू इज ए नॉटी गर्ल, ये हमारा सही होगा। तो मैं बता दूं कि प्रॉपर नाउन के पहले
ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, सिंपल सा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे कोयल, कोयला को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा हमारा, ये सही है। मिल्क, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ मिल्क होगा, ये सही है। जैसे न्यूज, न्यूज को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, न्यूज तो बहुत सारा होता है, तो इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ न्यूज होगा। तो मैंने अभी आपको दो बताया, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, प्लुरल नाउन के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लुरल नाउन के पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आप इसे याद करेंगे, ये थर्ड पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए चिल्ड्रेन, तो ए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है? हमारा प्लुरल है, बहुत सारे बच्चे, तो इसके पहले जो होगा यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर चिल्ड्रेन होगा। नीचे देख रहे हैं एन ऑक्सेन, ऑक्सेन मतलब बहुत सारे बैल, तो इसके पहले जो है एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ऑक्सेन होगा। तो यह जो था हमारा थर्ड पॉइंट था कि प्लुरल नाउन के पहले भी जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि जहाँ भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ दिख जाए, उसके बाद जो नाउन है उसके पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। मतलब सिंपल सा वर्ड में बोला जाए तो ए एन का प्रयोग यहाँ भी नहीं होता है। जहाँ आपको दिख जाए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसके बाद जो नाउन होता है उसके पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, काइंड ऑफ ए ड्रेस, काइंड ऑफ ए ड्रेस, तो हमारा काइंड ऑफ है, इसके बाद जो है हमारा नाउन है यहाँ पर, और नाउन के पहले जो है यहाँ पर ए लगा है, मतलब आर्टिकल लगा है, तो यह आर्टिकल जो है नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ होगा काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक उसी प्रकार नीचे है टाइप ऑफ ए बुक, तो यहाँ हमारा टाइप ऑफ हो गया क्या, ये तो हमारा टाइप ही हो गया, टाइप ऑफ। इसके बाद जो है देख रहे हैं यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले ए लगा हुआ है, तो नाउन के पहले ए नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ होगा टाइप ऑफ बुक। यहाँ याद कर लिए कि जहाँ आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ दिख जाए, उसके बाद जो नाउन होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि भोजन के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जो भोजन होता है मतलब फूड आइटम होते हैं, उसके नाम के पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, गिव ए ब्रेकफास्ट, गिव ए ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ होगा गिव ए ब्रेकफास्ट। ये हमारा गलत है, यह हमारा सही है। नेक्स्ट देख रहे हैं, गिव ए टी, गिव ए टी, ये भी गलत है हमारा, ये गलत वर्ड है, यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ होगा गिव टी। या टेक ए डिनर, तो यहाँ पर सिर्फ होगा टेक डिनर। आफ्टर ए डिनर, तो आफ्टर डिनर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे एट ए लंच अगर लिखते हैं तो यहाँ पर एट ए लंच नहीं होगा, सिर्फ होगा एट लंच। तो यह हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि फूड आइटम के नाम के पहले जो है जो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पॉइंट क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यह फूड आइटम होते हैं, कुछ फूड आइटम के नाम के पहले ए एन का प्रयोग होता है। कब होता है? जब फूड आइटम हो, मतलब भोजन की जब विशेषता को बताया जाता है, उस समय जो है ए एन का प्रयोग होता है। आप इसे याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे फूड आइटम के नाम के पहले मतलब ए एन का प्रयोग नहीं होता है, बट जब फूड आइटम की विशेषता बताया जाए उसके पहले जो है ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, ए गुड डिनर, DINNER, तो डिनर, तो ये गुड डिनर का मतलब क्या हो गया कि जो डिनर था उसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा डिनर था। जैसे एक ग्रेट सूप, तो यहाँ पर ग्रेट सूप की मतलब व्याख्या कर रहा है कि अच्छा था, इसीलिए यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है, इसीलिए जो है यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहाँ पर सिंपल सा है, जहाँ पर आपको मतलब लंच या जो भी डिनर हो उसकी आपको विशेषता बताए खाने की, भोजन की, तो आप उसके पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 6 पॉइंट कि 6 पॉइंट हमारा क्या है। तो 6 पॉइंट हमारा है कि आपको कहीं भी पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद जो है नाउन आएगा, उसके पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आपको जहाँ भी दिख जाए पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आता है, क्योंकि हमेशा जो आर्टिकल है नाउन के पहले लगता है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा उसमें जो है ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, तो यहाँ जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द पोस्ट ऑफ आया,
पोस्ट ऑफ आया, इसके बाद जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ होगा द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक उसी प्रकार नीचे और एग्जाम्पल है द रैंक ऑफ ए डीएसपी। तो डीएसपी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, इसके पहले हमारा ए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसके आगे जो है रैंक ऑफ लगा हुआ है। और हमने रूल में जाना है कि जहां भी आपको पोस्ट ऑफ रहे, रैंक ऑफ रहे, टाइटल ऑफ रहे, पोजीशन ऑफ रहे, जॉब ऑफ रहे, उसके बाद जो नाउन आती है उसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो आपको होगा द रैंक ऑफ डीएसपी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्या है। तो 7 नंबर पॉइंट है कि सिर्फ एग्जेक्टिव विशेषण के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको सिर्फ कहीं दिख जाए कि एग्जेक्टिव दिया हो कि ही इज ऑनेस्ट या ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, तो वहां पर जो है आपको ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एग्जेक्टिव के पहले कोई भी, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिकल होता है वह सिर्फ नाउन के पहले लगता है, एग्जेक्टिव के पहले नहीं लगता है। इसलिए जो है अगर नाउन न दिया रहे, सिर्फ एग्जेक्टिव दिया रहे, तो उसके पहले जो है आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं ही इज ए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन है? यहाँ पर तो किसी आदमी का जिक्र ही नहीं है, तो ही इज ऑनेस्ट, कौन ऑनेस्ट है? तो नाउन नहीं है, तो नाउन के पहले ही तो है जो एग्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्जेक्टिव है, सॉरी नाउन के पहले ही तो ए एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एग्जेक्टिव है, तो एग्जेक्टिव के पहले जो है हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसका होगा ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्या है। तो 8 नंबर हमारा है कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको कहीं भी पॉजेसिव एग्जेक्टिव दिख जाए, उसके बाद जो नाउन होती है उसके पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजेसिव एग्जेक्टिव किससे कहते हैं? आप बता देता हूँ कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव जो होता है माई होता है, आवर होता है, योर आता है, हिज, हर, देयर, यह आपको वर्ड कहीं दिख जाए, यह वर्ड, और उसके बाद जो कोई नाउन हो उसके पहले जो है आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देख रहे हैं माई ए शर्ट, तो यहाँ पर हमारा पॉजेसिव एग्जेक्टिव माई आ गया, इसके बाद देख रहे हैं कि हमारा शर्ट जो है नाउन हो गया, तो इसके पहले जो होगा बीच में वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा माई शर्ट। ठीक इसी प्रकार है हीज ए चेयर, तो हीज चेयर होगा, हीज ए चेयर नहीं होगा, क्योंकि हीज जो है हमारा पॉजेसिव एग्जेक्टिव है और पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के पहले भी जो है जो नाउन आती है उसके बाद उसके पहले एग्जेक्टिव का उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव उसे कहते हैं दिस, डैट, दीज, दोज, द, सम, इसके बाद जो संज्ञा आएगी उसके पहले जो है आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे आप याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव के बाद जो नाउन आता है, संज्ञा आता है, उसके पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव उसे कहते हैं, इज को कहते हैं, एवरी को कहते हैं, आइदर, नाइदर, यह जो भी मैंने आपको वर्ड बता रहा हूँ इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले जो है आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं नो यूज ऑफ ए एन। नेक्स्ट देखते हैं ए एन का प्रयोग दिए गए फ्रेजेज में नहीं होता है। अब नीचे कुछ फ्रेजेज दिए गए हैं जिसके पहले जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑल ए वीक, तो ऑल ए वीक गलत है, यहाँ पर सिर्फ होगा ऑल वीक। नेक्स्ट है ऑल ए ईयर, तो ऑल ए ईयर जो है गलत है, यहाँ पर होगा ऑल ईयर। नेक्स्ट है एट ए सनसेट, तो एट ए सनसेट नहीं होता, एट सनसेट होता है, यह हमारा गलत है, यह सही है। नेक्स्ट है गो टू जू, तो गो टू ए जू नहीं होगा, गो टू जू, सिर्फ गो टू जू। ऑल एट इवनिंग, तो यह हमारा गलत है, ऑल इवनिंग होगा। यहाँ पर है ड्यूरिंग ए डे, तो ड्यूरिंग ए डे नहीं होगा, ड्यूरिंग डे होता है, हमारा ये वाला सही है। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, तो चलते हैं देखते हैं कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मेहनत करके मैंने यह नोट्स जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप लोग देखें और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी पर्वत श्रेणियां होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय, हिमालय जो है हमारा पर्वत श्रेणी है, तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भी जो है हमारा एक पर्वत श्रेणी है, तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको एक्सेप्शन के तौर पर बता दूं, आप नोट में देख रहे हैं कि जितने भी पर्वत चोटियाँ के नाम होते हैं, मतलब
पर्वत चोटिया के नाम के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है। पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन पर्वत चोटी जो होती है जैसे केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसे आप काफ़ी याद करेंगे कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, आपको इसके पहले द दिख रहा है, तो यहाँ जो होगा सिर्फ माउंट एवरेस्ट होगा। यह आपका गलत है, द नहीं लगेगा, क्योंकि पर्वत चोटियों के नाम के पहले द नहीं लगता है। नेक्स्ट देख रहे हैं द माउंट आबू, तो यहाँ पर द जो है नहीं लगेगा, सिर्फ माउंट आबू होगा। मैंने आपको अभी बोला कि पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नदियों के नाम के पहले, जो रिवर्स होते हैं, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है या होता है। जैसे द नील, द गंगा, इटीसी, द गोदा, मतलब इटीसी का मतलब बहुत सारे जो गोदावरी है, भागीरथी है, सब नदियों के नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। यह हमारा जो था सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सागरों, महासागरों और खाड़ी, सी, ओशियन और बे, यह तीनों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा है रेड सी, सी मतलब समुद्र या सागर, तो इसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। महासागर के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे पैसिफिक ओशियन, तो द का प्रयोग करेंगे। खाड़ी जैसे बे ऑफ बंगाल, तो इसके पहले भी जो है आप द का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जहाँ भी आपको सागरों का नाम दिख जाए, महासागरों का नाम दिखे, खाड़ी का नाम दिखे, उसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 पॉइंट, कि 4 पॉइंट क्या है हमारा। तो 4 नंबर पॉइंट है कि सरकार की शाखाओं, मतलब गवर्नमेंट ब्रांचेस, जो सरकारी शाखाएं होती है, और आर्म्ड फोर्स, जो हमारा थल सेना है, वायु सेना है, और तीनों सेना के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। मतलब सरकारी शाखाएं, जो गवर्नमेंट ब्रांचेस होती है, और आर्म फोर्स होती है, सशस्त्र सैनिक बल, तो उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द लेजिस्लेटिव, यह हमारा क्या है, यह हमारा तो आर्म फोर्स है। यह जो है द एग्जीक्यूटिव, यह हमारा जो है गवर्नमेंट ब्रांचेस है, तो इसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, कि 5 नंबर में क्या है। तो नेक्स्ट है नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कैनल, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी खास रेलगाड़ी के नाम के पहले, किसी खास समुद्र जहाज़ों के नाम के पहले, किसी खास हवाई जहाज़ों नाम के पहले, इन सबों के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले लिखा है कैनल का नाम पनामा कैनल, तो यह खास है, मतलब नहर है, जिसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। मेघदूत, यह आपका एरोप्लेन है, इसके पहले भी आप नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर है विक्रांता, यह आपका शिप है, तो इसके भी पहले आप द का प्रयोग करेंगे। फिर है राजधानी एक्सप्रेस, तो इसके पहले भी जो है आप द का प्रयोग करेंगे। मतलब आपका जो है यह समुद्र नहर है, नहरों है, और यह जो है आपका हवाई जहाज़ है, यह आपका जो है शिप है, और यह आपका जो है रेलगाड़ी है। तो इन तीनों चारों नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पॉइंट है कि धार्मिक ग्रंथों, मतलब रिलीजियस बुक के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। रिलीजियस बुक जो होते हैं, द गीता, द महाभारता, बाइबल, रामायण, जो भी होते हैं, उसके नाम के पहले आप जो है द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गीता, द महाभारता, द बाइबल, द रामायणा, तो इसके पहले जो है धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब जो है धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ जो है या उसके पहले ऑथर का नाम जुड़ा हो, तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। धार्मिक ग्रंथ दिया रहे तो उसमें द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ अगर उसके पहले ऑथर का नाम दिया रहे, मतलब जैसे वाल्मीकि द रामायण, वाल्मीकि द रामायण, तो इसके देखो वाल्मीकि क्या है, रामायण के लेखक हैं,
और इसके पहले जो है द लगा हुआ है, तो इसमें द नहीं लगेगा। मैंने आपको क्या बोला कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले अगर उसका लेखक का नाम दिया रहे तो उसमें जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका सिर्फ होगा वाल्मीकिज रामायण। नेक्स्ट अब देखेंगे तो हम सेवन नंबर पॉइंट देखते हैं कि 7 नंबर पॉइंट क्या है। धार्मिक संप्रदाय मतलब रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जितने भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी है उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, इन सभी के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 नंबर है कि राजनीतिक दलों, जितने भी हमारा पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश में, उनके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दलों के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी मतलब शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुत सारे पार्टी है, द सपा। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर पॉइंट। तो 9 नंबर हमारा पॉइंट है कि वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम के पहले, वाद्य यंत्र नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द तबला, द गिटार, द पियानो, यह सब जो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम है, तो इसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर पॉइंट है हमारा, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जो वस्तु दुनिया में जो है केवल एक ही हो उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द मून, द सन, द स्टार, द एयर, द यूनिवर्स। यह सब जो है दुनिया में केवल एक है। सूरज भी एक है, चंद्रमा भी एक है, स्टार भी मतलब एक ही है, द एयर हवा भी एक है, मतलब दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले जो है द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर द ताजमहल भी हो सकता है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हो सकता है, वो दुनिया में केवल एक है। तो जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं 11 नंबर पॉइंट कि 11 नंबर पॉइंट हमारा क्या है। तो 11 नंबर पॉइंट हमारा है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे दिशा है, जो हमारे डायरेक्शन होते हैं, उनके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल में देखें, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, द साउथ वेस्ट, यह सब नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। मतलब दिशाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसे आप गौर से रखें, इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि दिशाओं के नाम के साथ अगर किसी स्थान का नाम जुड़ा हो, दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हो तो उसके पहले जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिशा का नाम होगा तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हो तो उसमें आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि द वेस्ट बंगाल, तो द वेस्ट बंगाल नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक जगह है, तो इसके पहले जो है सिर्फ कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल होगा, वेस्ट बंगाल ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, द साउथ कोरिया, साउथ कोरिया हमारा जगह है, तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा होगा साउथ कोरिया। तो आप यह याद रखेंगे कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दिशाओं के नाम के पहले किसी स्थान का नाम भी दर्शाता हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक वंशज मतलब हिस्टोरिकल घटना, हिस्टोरिकल अवधि, हिस्टोरिकल काल के नाम के पहले या हिस्टोरिकल इमारत के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जितने भी हमारा हिस्टोरिकल समाज है, जाति है, स्थान है, वंश है, घटना है, काल है और बड़ी बड़ी इमारत है, उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है कि ऐतिहासिक साम्राज्य, तो द मुगल एम्पेयर, जितने भी हमारे साम्राज्य हुए उनके नाम के पहले आप जो है द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक स्थान, जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थान है मतलब जगह है, उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस काफ़ी ऐतिहासिक स्थान है, द पार्लियामेंट, द ताजमहल। अब आ गया ऐतिहासिक इमारत, जितने भी हमारे ऐतिहासिक इमारत है उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द रेड फोर्ट, बहुत सारे हैं।
जितने भी इमारत हैं ऐतिहासिक इमारत, उसके पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक घटना, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में जो घटना घटी है उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खुजराहो, द बैटल ऑफ हल्दिया। तो जितने भी हमारे ऐतिहासिक घटना है उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी ऐतिहासिक काल है, काल मतलब द मिडिल एज, द मॉडर्न एज, जितने भी हैं उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक वंशज या वंश, उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द पाल डायनेस्टी, पाल वंश के बारे में यहाँ जिक्र किया रहा है, तो यह हमारा ऐतिहासिक वंश है। कुषाण वंश जो भी है उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ ऊपर से कि जितने भी आपको ऐतिहासिक साम्राज्य हो, जाति हो, ऐतिहासिक सब हिस्टोरिकल जाति हो, हिस्टोरिकल समाज हो, हिस्टोरिकल स्थान हो, हिस्टोरिकल वंश हो, हिस्टोरिकल घटना हो, हिस्टोरिकल अवधि हो, या काल का नाम हो, या हिस्टोरिकल इमारत हो, उसके नाम के पहले आप जो है द का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर कि 13 नंबर में क्या है। मरुस्थल रेगिस्तान मतलब डेजर्ट के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मरुस्थल है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, यह सब जो है मतलब मरुभूमि है, रेगिस्तान है, तो इसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर कि आविष्कार, जितने भी हमारे इन्वेंशन की गई वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जिन जिन वस्तुओं का इन्वेंशन मतलब आविष्कार किया गया है उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द सिनेमा, द माइक्रोफोन, यह सब जो है हमारा इन्वेंशन किया गया वस्तु है, तो इसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं 15 नंबर पॉइंट, शरीर के अंगों के नाम के, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द फुट, द लेग, etc बहुत सारे हैं। तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम अगर कोई भी सेंटेंस में आपको आता है आर्टिकल के तौर पर, वहाँ पर लिखेगा चूज एन आर्टिकल, तो आप जो है वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे क्योंकि शरीर के अंगों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर हमारा है समाचार पत्र या अखबारों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा अखबार होता है, जो भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, यह जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट अखबार का नाम है। समाचार, ऐसे भी कोई भी समाचार पत्र के नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। इसे भी आप याद कर ले। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि द का प्रयोग जो है नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th, लास्ट मतलब ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 etc बहुत सारे आ जाएंगे उसमें अगर लास्ट दिखे, नेक्स्ट भी दिखे, यह दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब रैंक, क्रमवाचक हो, क्रम जो होता है फर्स्ट, दूसरा, तीसरा वो हो, या नेक्स्ट का जिक्र हो, या लास्ट का जिक्र हो, तो इसको हम ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट। आप समझ गए, ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट के नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे 18, यह हमारा लास्ट है। द का प्रयोग में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रहा है अभी। नेक्स्ट 18, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, थिएटर, लाइब्रेरी, क्लब, होटल, सिनेमा हॉल या रेस्टोरेंट हो, इन सबों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। संग्रहालय जो म्यूजियम हो, थिएटर मतलब नाटक गृह जहाँ पर नाटक किया जाए, पुस्तकालय, क्लब हो, होटल हो या भोजनालय या सिनेमा घर, अगर यह आपको कहीं भी दिखे तो उसके नाम के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। तो यह जो था हमारा यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में था। 18 पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। इसमें नो यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानेंगे कि द का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल के बारे में कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन
मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है पटना इज द कैपिटल ऑफ, यहाँ पर द छूट गया है, यहाँ पर द बिहार होगा, तो यह जो होगा हमारा गलत है, क्योंकि बिहार जो है खास जगह का नाम है, इसीलिए इसका जो सही होगा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो मैंने आपका पहला पॉइंट बताया कि प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ जो द है इसका प्रयोग नहीं होगा, यह गलत है, यहाँ सिर्फ होगा ऑनेस्टी। फिर है द हैप्पीनेस, कितनी खुशी है, हैप्पीनेस के पहले द मतलब गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल है, खुश जो व्यक्ति होगा वह कितना खुश होगा कोई गिन थोड़ी सकता है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट है द मिल्क, दूध को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं क्योंकि यह अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले जो होगा सिर्फ द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ मिल्क होगा। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि विषयों और भाषाओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं द फिजिक्स, तो यहाँ सिर्फ द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ फिजिक्स होगा, यह हमारा गलत है, यह हमारा सही है। नेक्स्ट है द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट का नाम हो गया, तो इसके पहले जो है हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ मैथमेटिक्स होगा। अब नेक्स्ट को एग्जाम्पल देख रहे हैं कि द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी। तो यहाँ जो द हिंदी है यह लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के पहले जो है भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हो जाएगा द पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। यह हमारा थर्ड पॉइंट था कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है कि खेल मतलब गेम्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हम लोग गेम खेलते हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द फुटबॉल, तो यहाँ जो है गेम हो गया फुटबॉल, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है द क्रिकेट, तो क्रिकेट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ क्रिकेट होगा। लेकिन यहाँ एक नोट आप ध्यान दें, लेकिन खेलों के नाम का प्रयोग जो है पार्टिकुलर सेंस में हो तो वहाँ द का प्रयोग होता है। अगर पार्टिकुलर सेंस में मतलब किसी एक जगह किसी एक टीम के लिए हो तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब वह गेम जो है पार्टिकुलर सेंस में हो। जैसे एग्जांपल्स आप समझ जाएंगे, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। जो क्रिकेट किसका, सब क्रिकेट नहीं, पूरे देश का क्रिकेट नहीं, स्पेशली यहाँ किसी एक के लिए पार्टिकुलर सेंस में बोला जा रहा है, बिहार के लिए बोला जा रहा है। तो जो बिहार का क्रिकेट है वह अच्छा नहीं है, तो इसके पहले जो गेम के पहले जो है आप द का प्रयोग कर सकते हैं। द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, यहाँ पर पार्टिकुलर सेंस में बोला जा रहा है, इसीलिए गेम के पहले जो है द का प्रयोग किया गया है। ऐसे खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि बीमारियों मतलब डिजीजेस के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने भी हमारा बीमारी का नाम होता है उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में द टाइफाइड, तो यहाँ द नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ होगा टाइफाइड। द मलेरिया, तो यहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ होगा मलेरिया। मतलब बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम 6 पॉइंट देखेंगे कि 6 पॉइंट हमारा क्या है। तो 6 पॉइंट नंबर देखते हैं। तो 6 पॉइंट हमारा है नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ या पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी इत्यादि के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको कहीं दिख जाए नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, तो इसके पहले जो है सामान्य अर्थ में जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि द नेचर लुक ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। द नेचर, तो यहाँ जो नेचर है उसके पहले द लगा हुआ है, तो यहाँ द नहीं लगेगा सामान्य अर्थ में, यहाँ सिर्फ होगा नेचर लुक ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। तो आप समझ गए। लेकिन अगर यही सब वर्ड जो हमारा दिया हुआ है नेचर, साइंस, डेथ इटीसी जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है अगर पार्टिकुलर सेंस में हो तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि नेचर, साइंस, डेथ, लव इत्यादि जो हो पार्टिकुलर सेंस में अगर दिखे तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर सामान्य अर्थ में दिखेगा तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि पार्टिकुलर सेंस मतलब क्या। जैसे देख रहे हैं कि नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड। किसका नेचर? गुड़िया, गुड़िया जो है एक लड़की है, उसका नेचर जो है सही नहीं है। तो यहाँ जो है द का प्रयोग मतलब नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ गलत हो गया है। इसका जो सही होगा द नेचर। नेचर मतलब क्या? प्रकृति। तो यहाँ द नेचर लगाएंगे तो मतलब किसके लिए बोला जा रहा है? गुड़िया के लिए ही बोला जा रहा है कि द नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड। तो हमारा यह जो है सही हो जाएगा। अगर पार्टिकुलर सेंस में ना हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ऊपर वाले शब्द में पार्टिकुलर सेंस में नहीं है, इसीलिए वहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है। और नीचे वाला सेंटेंस में जो है द नेचर ऑफ गुड़िया इज नॉट गुड, तो यहाँ जो है सिर्फ गुड़िया के लिए बोला जा रहा है, सबके लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि गुड़िया एक नहीं है। गुड़िया जो है काफ़ी लोगों का नाम हो सकता है। तो अगर द लगा देंगे तो किसी खास गुड़िया के लिए बोला जाएगा, मतलब पार्टिकुलर किसी सेंस में बोला जाएगा। तो इसीलिए जो है वहाँ द का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8 में कि पॉइंट नंबर 8 में क्या है। तो भोजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितने भी फूड आइटम हैं, चाहे जो भी फूड होते हैं, उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे द ब्रेकफास्ट, तो भोजन का नाम आ गया ब्रेकफास्ट, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ होगा ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है द डिनर, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ डिनर होगा। भोजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर सेंस में जो होने पर द का प्रयोग किया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे कि पार्टिकुलर सेंस में अगर भोजन का नाम दिया रहे तो वहाँ जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रेकफास्ट वाज नॉट प्रॉपरली सर्व। द ब्रेकफास्ट स्पेशल किसी पार्टिकुलर ब्रेकफास्ट के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर पार्टिकुलर सेंस में द का प्रयोग किया गया है। ऐसे जो है भोजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ कहीं आपको दिख जाए, उसके पहले नाउन के पहले जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पर आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन दिखता है उसके पहले जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझे कि वाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, तो यहाँ जो सॉर्ट आपको सॉर्ट ऑफ दिखा या आपको दिखा, इसके बाद आपको यहाँ मैन जो है नाउन दिखा, इसके पहले जो है आप ए द का प्रयोग नहीं करेंगे। ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पर, और ना ही द का प्रयोग किया जाता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, जहाँ भी आपको काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ दिख जाए, उसके बाद जो नाउन दिखता है उसके पहले जो है ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें सिर्फ होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। तो ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। आपको मैंने बता दिया कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो है हमेशा नाउन के बाद पहले जो होता है आपको द का प्रयोग नहीं किया करना होता है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर पॉइंट है कि त्योहारों एवं छुट्टियों के नाम के पहले जो हमारा फेस्टिवल होता है और हॉलीडे होते हैं उसके पहले जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द क्रिसमस, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ क्रिसमस होगा। द न्यू ईयर, तो द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ न्यू ईयर होगा। द रिपब्लिक डे, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ रिपब्लिक डे होगा। मैंने आपको अभी बताया कि त्योहारों एवं छुट्टियों के नाम के बाद जो है या नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आपको नोट में लिखा हुआ है अगर वह जो है त्योहार एवं छुट्टियों के नाम के साथ जो है हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द का प्रयोग होने पर द का प्रयोग करेंगे। अगर किसी त्योहार का नाम हो या किसी छुट्टी के नाम के साथ जो है हॉलीडे लिखा हो या हॉलीडेज लिखा हो तो उसके शब्द के साथ जो है द का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको अभी बताया, आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। जैसे द न्यू ईयर हॉलीडे, मैंने आपको क्या बोला कि आपको कहीं भी जो है छुट्टी और त्यौहार का नाम दिखे उसके साथ जो है हॉलीडे जुड़ा हो या हॉलीडेज जुड़ा हो तो उसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में द न्यू ईयर हॉलीडे, द दीपावली हॉलीडेज, तो यहाँ जो है त्यौहार के नाम के साथ हॉलीडेज जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जो है छुट्टी के नाम के साथ हॉलीडेज जुड़ा हुआ है, तो इसमें के पहले जो है आप द का प्रयोग करेंगे। ऐसे जो है छुट्टी और त्यौहार के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं 11 नंबर पॉइंट को। तो 11 नंबर पॉइंट है कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले एट, बाई, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ डे एंड नाइट, पार्ट ऑफ डे एंड नाइट नहीं होता है ना, गुड एट द डाउन, एट द सनसेट, एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आफ्टर, ऐसे जो भी होते हैं पार्ट ऑफ डे एंड नाइट के पहले अगर एट दिख जाए, बाई दिख जाए, आफ्टर दिख जाए, अराउंड दिख जाए या बिफोर दिख जाए तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से समझे एट द डाउन, तो यहाँ पर होगा द दिख गया, एट लगा हुआ है तो इसके पहले जो होगा द नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ होगा एट डॉन।
नेक्स्ट है एट द सनसेट। तो आप मैंने आपको क्या बोला कि एट दिख रहा है, आपको एट दिख जाए, बाई दिख जाए, आफ्टर दिख जाए, अराउंड दिख जाए, बिफोर दिख जाए, तो उसके परे जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एट द सनसेट, तो यहाँ जो होगा सिर्फ होगा एट सनसेट। यहाँ पर जो है एट लगा हुआ है और यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ डे एंड नाइट की बात बोला जा रहा है, इसीलिए जो इसके पहले जो है द नहीं लगेगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए अराउंड द नून, अराउंड द नून या अराउंड द आफ्टरनून। तो यहाँ देख रहे हैं कि अराउंड आपको लगा हुआ है और यहाँ जो है पार्ट ऑफ डे और नाइट की बात बोला जा रहा है, तो इसके पहले जो है नाउन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ होगा अराउंड नून या अराउंड आफ्टरनून। अब हम देखेंगे 12 नंबर पॉइंट को कि 12 नंबर पॉइंट में हमारा क्या है। पहले इसमें एक नोट लिखा हुआ है, नोट भी देख ले। लेकिन अगर पार्ट ऑफ डे एंड नाइट का जो जिक्र हो, इन ड्यूरिंग एडमायर का प्रयोग होने पर द का प्रयोग करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट हो, उसके पहले जो है इन लगा रहे या ड्यूरिंग लगा रहे या एडमायर लगा रहे, तो उसमें जो है आप द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट का जिक्र हो और एट लगा रहे, बाई लगा रहे, आफ्टरनून रहे, अराउंड रहे, बिफोर रहे, तो उसमें जो है आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर नीचे देख रहे हैं कि अगर उसी से पहले अगर इन लगा रहे, ड्यूरिंग लगा रहे, एडमायर लगा रहे, तो वहाँ पर जो है आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें इन द मॉर्निंग, तो इन लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले जो इन, ड्यूरिंग, एडमायर लगा रहे, तो उसमें द का प्रयोग होगा। तो इन द मॉर्निंग हमारा सही है, इन द नाइट, यहाँ नाइट की बात बोला जा रहा है, यहाँ भी सही है। एडमायर द सनसेट, ये भी सही है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ये भी सही है। ड्यूरिंग यहाँ दिख जाए, इन दिख जाए या एडमायर दिख जाए, तो उसके पहले जो होता है, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के पहले जो होता है, वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे 12 नंबर पॉइंट को कि 12 नंबर पॉइंट क्या है। जब कोई व्यक्ति फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, जब कोई व्यक्ति जो है किसी फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड या रिलेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब परिवार संबंधों का अभियुक्त करता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि करता है, तो उसमें जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जो है अपने रिलेशन मतलब जो भी उनके रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, मतलब पारिवारिक संबंधों के अभियुक्त करने वाले शब्द होते हैं, जैसे चाचा चाची, भाई बहन, मौसा मौसी, तो उसमें जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें कि द ब्रदर विल कम सून, तो यहाँ जो ब्रदर है इसके पहले द लगा हुआ है, यहाँ द नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ होगा ब्रदर विल कम सून। मतलब जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले जो होता है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसी में एक नोट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है टाइटल के रूप में उपयोग किया जाए, तब जो है द का प्रयोग किया जाता है। वही रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड जब टाइटल के रूप में प्रयोग किया जाए तो द का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि द फादर वाज अब्सेंस इन द स्कूल, इस स्कूल के जो पिता है वो एब्सेंस है, तो यहाँ जो पिता द फादर जो बोला गया है वह स्कूल के संस्थापक के लिए बोला गया है या संस्थापक के प्रधान के लिए बोला गया है। तो यहाँ जो है टाइटल के रूप में जो है फादर को यूज किया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है कि द फादर वाज एब्सेंस इन द स्कूल, इस विद्यालय का पिता जो है वह एब्सेंस है। यहाँ द फादर कहने का अर्थ है स्कूल संस्थापक या संस्था के प्रधान, तो इसमें जो है द का प्रयोग करेंगे। ऐसे जो हमारे होते हैं रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, उसमें हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, यह आप याद रखेंगे। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन नंबर को देखेंगे, पॉइंट को, कि 13 पॉइंट में हमारा क्या बोला गया है। द का प्रयोग पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ के बाद जो है नाउन के पहले नहीं किया जाता है, और जो है ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने आपको ए एन के निषेध वाले वीडियो में भी बताया है कि जहां आपको पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ दिख जाए, तो उसके पहले आप हमेशा याद रखेंगे जो नाउन होता है, उसके बाद जो नाउन होता है, नाउन के पहले जो है आप ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको अगर कहीं ऐसे वर्ड दिख रहे हैं पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, और उसके बाद जो नाउन है और उसके पहले अगर ए एन द का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि वो गलत है। आपको एरर में यह पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहाँ जो प्रिंसिपल है तो यहाँ द लगा हुआ है, द पोस्ट ऑफ लग गया, तो यहाँ जो नाउन हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, और नाउन के पहले हमें ए एन द का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये वाक्य जो है सेंटेंस है, यह गलत है। यहाँ सिर्फ होगा द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यह हमारा सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द जॉब ऑफ ए एंड द क्लर्क। आपको कहीं दिख जाए द जॉब ऑफ, वहाँ पर आपको ए दिया रहे, एन दिया रहे, द दिया रहे, क्लर्क दिया रहे, तो यह सेंटेंस हमेशा गलत होगा, क्योंकि द जॉब ऑफ रहे, द टाइटल ऑफ रहे, द रैंक ऑफ रहे, उसके बाद जो नाउन होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो होगा द सिर्फ होगा द जॉब ऑफ क्लर्क, यह हमारा सही सेंटेंस है। अब हम देखेंगे 14 नंबर पॉइंट कि 14 नंबर हमारा पॉइंट क्या है। तो 14 नंबर पॉइंट है कि बाई प्लस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशन में ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको कहीं दिखे बाई और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के जो भी साधन दिखे उसके एक्सप्रेसिंग में जो है ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बाई द लैंड तो ये गलत है, बाई लैंड होगा, बाई ए सी तो बाई सी होगा, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको जहाँ भी बाई प्लस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेशन में ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह हमारा 14 था, यह हमारा लास्ट पॉइंट है। अब देखते हैं द के प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, उसका लास्ट पॉइंट है। मैंने यह पॉइंट ऊपर भी बता दिया है कि नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, लव, पार्लियामेंट, फ्रीडम, सोसाइटी इत्यादि के पहले जो है सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ द नेचर के पहले द लगा हुआ, ये नहीं होगा, यहाँ होगा नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। द साइंस हैज चेंज आवर लाइफ, तो यहाँ जो है साइंस आ गया, इसके पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ सिर्फ होगा साइंस हैज चेंज आवर लाइफ। तो यह जो था टॉप 15 पॉइंट था जो कि नो यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल जो है एक ना एक क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।